व्यास जी ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर राज्य धर्म को जानते हैं, सामाजिक धर्म को जानते हैं, वैराग्य धर्म को जानते हैं, सत्यनिष्ठ हैं और युधिष्ठिर की बात पर श्री कृष्ण भी ध्यान देते हैं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज व्यास जी से मिलते हैं और व्यास जी उनको नूतन वर्ष के विषय में कहते हैं। वर्ष के आखिरी दिन 365 दिन का चक्र जो घूमता है, आखिरी दिन ये दीपावली और वर्ष का आरंभिक दिन है आज का दिन। सुबह के आरंभ में जैसे विचार होते हैं, दिन भर उन विचारों का प्रभाव रहता है। अरे क्या आज कोनो मोढू जोयो कि आखो दिवस बगड़्यो, अरे आज तो बहुत सारा दर्शकों था कि सवारनापुर में आखो दिवस सुधर्यो। जैसे सुबह के आरंभिक दर्शन और विचार से दिन भर पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे वर्ष के आरंभिक दिन के विचार, दर्शन और हृदय की स्थिति का वर्ष भर उसका प्रभाव रहता है। व्यास जी कहते हैं, यो यादृशे भवेत, यो यादृशे भवेत तिष्ठन् तस्याम युधिष्ठिरः हर्षदैन्यम रूपेण तस्य वर्षम प्रयाति वै। हे युधिष्ठिर, इस दिन हर्ष, दीनता आदि जिन भावों में जो रहता है उसका सारा वर्ष वैसा ही जाता है। दीन भाव, दुखद भाव, चिंता के भाव अपने आप का विनाश करने वाले हैं। कोई आदमी कैंची लेकर अपने उंगलियों के चिप्स बनाने लग जाए और बोले देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो उस पर आप हंसेंगे। किसी तीक्ष्ण साधन से, चप्पू या कैंची या किसी से अपने अंग काटने लग जाए तो उसको आप और हम बेवकूफ कहेंगे। उससे भी ज्यादा बेवकूफी है विषाद के विचार करने, असफलता के विचार करने, डर के विचार करने, अशांति के विचार करने, भय के विचार करने, ईर्ष्या के विचार करने। तीक्ष्ण साधन से तो अंग कटते हैं, लेकिन निराशा के विचारों से, हताशा के विचारों से, तुच्छ विचारों से आदमी अपने आप को क्षीण कर देता है। इसीलिए कभी भी द्वेष के विचार, असफलता के विचार, बीमारी के विचार, दुख के विचारों को पोषण नहीं देना। हमेशा आशावादी बने रहना, उत्साही बने रहना, प्रसन्नता और सफलता के विचारों को ही बढ़ाना। श्री रामचंद्र जी में ये सद्गुण पद पद पे दिखाई देता था। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई मूर्ख कुछ भी बोल दे या सोच ले तो रामचंद्र जी उस पर ध्यान नहीं देते थे। कोई 100 बुरी बात कहे, रामचंद्र जी के चित्त पर उसकी असर नहीं होती। स्थिति प्रज्ञ है, उनके चित्त पर असर नहीं होती। स्वाभाविक और साधक को साधना करना पड़ेगा कि अपने चित्त पर मलिन विचार, मलिन वार्ता, मलिन प्रभाव अपने चित्त पर न पड़े। अगर आया है तो जैसे कपड़े झाड़ देते ना, मिट्टी में बैठे और फिर उठते समय कपड़े झाड़ देते, कपड़ा खंखेरी नाखी, ऐसे ही दीनता, हीनता, असफलता अथवा कलह के विचार आए तो झाड़ दे। हमेशा उत्साह के, उमंग के, सफलता के विचार करें। अति विश्वासु नहीं होना चाहिए और अति शंकाशील भी नहीं होना चाहिए। अति क्रोधी भी नहीं होना चाहिए और अति व्यवहार में है भोला भाला भी नहीं होना चाहिए। अंतः त्यागी बहिर्रागी केवल बोधवान भव रामा। अंतर से त्याग, क्योंकि संसार को नहीं त्यागोगे तो भी त्यागता जा रहा है। संसार छूटता जा रहा है। बचपन छूट गया, जवानी छूट गई, किशोर अवस्था छूट गई, दुख भी छूट गए, सुख भी छूट गए, अच्छा भी छूट गया, बुरा भी छूट गया, सब छूटता जा रहा है। तो अंदर से त्यागी
लेकिन बाहर से अत्यंत त्यागी होगे तो लोग जीने में मुश्किल करेंगे, बाहर से रागी दिखो। तो आज का ये पवित्र पर्व हमें संदेश देता है कि तुम अगर उत्साही रहोगे, हर्षित रहोगे, उन्नत विचारों में रहोगे, आनंदित रहोगे, तो वर्ष भर ये विचार तुम्हारी रक्षा करेंगे और प्रतिदिन इन विचारों को पोषते रहना। शंकाशील नहीं, ऐसे ज्यादा खर्चाल भी नहीं, ज्यादा खर्चाल भी नहीं तो ज्यादा कंजूस भी नहीं, ज्यादा टिप टाप भी नहीं तो ज्यादा एकदम कंगालियत भी नहीं। जयराम जी की देवता लोग पुण्य का फल स्वर्ग भोगते हैं, ज्यादा टिप टाप रहते। दैत्य पाप का फल नरक भोगते, ज्यादा दुखी रहते। लेकिन मनुष्य बीच का व्यक्ति है, पुण्य पाप दोनों मिश्रित जीवन है, सुख दुख दोनों मिश्रित जीवन है, भला और बुरा दोनों मिश्रित जीवन है, सफलता विफलता दोनों मिश्रित जीवन है। जब ये समझ में आ जाएगा तो सफलता का हर्ष नहीं और विफलता का शोक नहीं। जिसके जीवन में हर्ष शोक नहीं है वो शांत आत्मा, महान आत्मा हो जाता है, उसको स्थिति प्रज्ञ बोलते। वो मुक्त आत्मा हो जाता है। और जितना जितना हर्ष के समय और शोक के समय, दुख के समय और सुख के समय, सफलता और विफलता के समय समचित्त रहोगे उतना चित्त शांत रहेगा, और जितना चित्त शांत रहेगा उतना सामर्थ्य आएगा, जितना सामर्थ्य आएगा उतना निर्भीक रहेगा, जितना निर्भीक रहेगा उतना निश्चिंत रहेगा। बेकाळजी ए जुदी बात छे અને चिंता ए जुदी बात छे। निश्चिंतता एक बात है और निष्काळजी दूसरी बात है। तो पलायनवादी व्यक्ति निश्चिंत नहीं माना जाएगा। निश्चिंतता ये बहुत ऊंची चीज है, लेकिन अपना कार्य बिगड़ता है, अपना चलो हूं शू करूं, ऐसे लंबे लंबाई, इस प्रकार का जीवन तो अपने लिए समाज के लिए बोझिला होता है। जिस वक्त जो काम करो पूरी तत्परता से करो, परिणाम में निश्चिंत रहो, कोशिश करो सफल लाने की। लेकिन कभी विफलता आए तो चित्त पे चोट न लगे और सफलता आए तो अहंकार न हो। ऐसे चित्त को चैतन्य के रंग से रंगे रहना। दूसरा श्लोक भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, गुरु गीता का 147 श्लोक। आकल्प जन्म कोटिनाम, आकल्प जन्म कोटिनाम, यज्ञ व्रत तप क्रिया, यज्ञ जप तप क्रिया, ता सर्वा सफला देवी, ता सर्वा सफला देवी, गुरु संतोष मात्रतः, गुरु संतोष मात्रतः, गुरु संतोष मात्रतः, गुरु संतोष मात्रतः। करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरु के संतोष मात्र से सफल हो जाती। हमारा आचरण व्यवहार ऐसा हो कि गुरु का हृदय हम पर संतुष्ट रहे। जिसके लिए गुरु के, जिस साधक पर गुरु का हृदय संतुष्ट है, वह छोटा साधक भी ऊंचे ऊंचे कार्य और ऊंचे ऊंचे शिखर सर कर लेता है। और जिस पर गुरु का हृदय असंतुष्ट हो जाता है, वो ऊंचे में ऊंचा इंद्र भी तुच्छ हो जाता है। इंद्र ऐरावत पर बैठकर कहीं जा रहे थे, बड़ा यशोगान हो रहा था। इंद्र का यश वाहवाही देखकर इंद्र के गुरु प्रसन्न हुए। पुत्र ऊंचा होता है तो पिता प्रसन्न होता है, शिष्य ऊंचा उठता है तो गुरु प्रसन्न होता है। और प्रसन्न आदमी की निशानी है कि उसकी मुट्ठी खुल जाए। जो प्रसन्न होता है वो कुछ न कुछ दिए बिना रहता नहीं। फिर पिता माता कोई चीज वस्तु देंगे, दोस्त कुछ दे देगा, सदगुरु निगाहों से अथवा फूल की पंखड़ी से भी बहुत सारा दे सकते। एक मीठी मुस्कान भी दिया ना उन्होंने प्रसन्नता की तो बहुत हो जाता है। तो गुरु ने अपने गले में जो हार पड़ा था उतार के इंद्र को दे दिया। अब वाहवाही का ऐसा कुछ मद है। शराब का नशा तो 4 घंटे रहता है, लेकिन वाहवाही का नशा बड़ा खतरा करता है। इंद्र को गुरु बृहस्पति ने अपने हाथों से माला दे दी, अपने गले की माला उतार के दे दी। इंद्र ने हाथी के सिर पर रख दी और हाथी ने सूंड से माला कुचल दी।
गुरु बृहस्पति को पता चला कि मेरे दिए हुए प्रसाद का उन्होंने अनादर किया, तो गुरु के हृदय का जो संतोष था वो असंतोष में बदल गया। दैत्यों को पता चला कि गुरुजी इससे असंतुष्ट हैं, जिसके गुरु असंतुष्ट है वो तो मच्छर की नहीं कुचला जाएगा। दैत्यों ने धावा बोल दिया, लड़ाई आरंभ कर दी और इंद्र बुरी तरह हार गया। स्वर्ग छोड़कर गली गूंची में भागता फिरता इधर से उधर। आखिर इंद्र को सूझबूझ आई कि अब क्या करें। गुरु के पास गए लेकिन गुरु जी मिले ही नहीं। गुरु पत्नी ने कहा गुरु नहीं है घर में। गुरु जी चले गए बाहर। इंद्र आ रहा है सब पता चला। असंतुष्ट गुरु ने कहा क्या बात करने से। इंद्र भटकता भटकता भगवान आदि नारायण के पास आया। श्रीमद् भागवत में बात आती। भगवान आदि नारायण ने कहा कि भाई मैं भी अवतार लेकर गुरु के पास जाता हूं, तो तुम गुरु को नाराज करके मेरी मदद क्या लोगे? मैं मदद नहीं कर सकता हूं। कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो गुरु मना लेगा, सहज बात बना लेगा, लेकिन गुरु रूठा है तो हरि बोलता कि भाई मैं गुरु पद का अनादर नहीं कर सकता। अच्छा एक उपाय बताता हूं, बहुत तुम गिड़गिड़ाते तो एक उपाय बताता हूं। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा, उसको जाकर मनाओ। वो आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मवेता है। अगर वो मान जाते, रिझ जाते, संतुष्ट हो जाते हैं, फिर जो तुम्हें मार्ग बताएंगे उस मार्ग के अनुसार तुम चलोगे तो इंद्र तुम्हारा वैभव यश फिर से प्राप्त हो सकता है। कथा कहती कि इंद्र ने खूब सेवा करके गुरु विश्वरूपा को रिझा दिया। त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा को रिझाया और उन्होंने मार्गदर्शन दिया। दधीचि ऋषि की अस्थियां और उसका वज्र बनाकर शत्रु पर प्रहार किया गया और इंद्र फिर से वैभवशाली यशस्वी तेजस्वी हुआ। अब आज के गुरु अथवा हमको आप गुरु मानते तो हम कैसे संतुष्ट होंगे? मैं माला दूं आप संभाल लेंगे तो संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं सबको माला देने वाला नहीं। मैं तो बिना माला के संतुष्ट हो जाता हूं और बिना माला के तुम्हारी कोई चीज लिए बिना भी संतुष्ट रहता हूं। फिर भी एक बात तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में हर रोज दिवाली आएगी तो मैं संतुष्ट रहूंगा। हर रोज उत्सव आएगा तो मैं संतुष्ट रहूंगा। तो बोले बाबा जी ये तो हम चाहते हैं। भाव तू तुम वैदे कीधु खम्मा मारा वैदराज गुरु खम्मा खम्मा, पण बापू बर्यू रहवातू नहीं एनु शू? रह नहीं सकते, इसका क्या इलाज? सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। सदा दिवाली, सदा खुशी, सदा प्रसन्नता। चार काम किए जाते हैं। एक तो घर को साफ सुथरा बनाया जाता है, सफाई किया जाता है, कचरा निकाल जाता है। कचरा निकालकर साफ सुथरा घर को करना होता है। दूसरी बात, घर में नई चीज लाते हैं दिवाली के दिनों में, बराबर है ना? घर में बर्तन, सोना, चांदी, कपड़ा, कुछ न कुछ नया खरीदा जाता है। तीसरी बात, दिवाली के दिनों में दिए जलाए जाते हैं, प्रकाश फैलाया जाता है। और चौथी बात, मिठाई खाई जाती और खिलाई जाती। ये चार काम होते दिवाली के दिनों में। तो सामाजिक दिवाली के साथ साथ गुरुओं की दिवाली भी जोड़ दी जाए तो सामाजिक दिवाली तो 365 दिन के बाद आती, 64 दिन के बाद आती है। और गुरुओं की दिवाली जोड़ दें तो हर रोज दिवाली, हर हाल दिवाली। तो गुरुओं की दिवाली कैसी कि सफाई करो घर की, ठीक है, उसके साथ साथ अपने घर की भी करो। बोले महाराज जी हमारा घर है अपना खुद का। ये तुम्हारा घर नहीं, ये शरीर का घर है, हृदय तुम्हारा घर है। हृदय को साफ सुथरा रखने के लिए प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप आदि करके हृदय को झाड़ बुहार के सफा करना है। भगवत भजन ध्यान आदि से हृदय को स्वच्छ रखना है। जैसे पानी साबुन आदि से शरीर स्वच्छ रखते हैं, बुहारी से घर स्वच्छ रखते हैं, ऐसे ही भगवत भजन ध्यान और सत्कर्म से हृदय को स्वच्छ बनाए रखना है। दूसरी बात, नई चीज लाना है।
नई चीज क्या है कि इसने ये करा, उसने ये करा, वो ऐसा है, मैंने तो इतना इतना किया लेकिन उसने तो देखो ऐसा किया। ये पुरानी आदत है, हमने जैसा किया ऐसा बदले में अच्छा कोई व्यवहार करे। नहीं, आपकी की हुई भलाई भूल जा और दूसरे का किया हुआ अपकार भूल जा, अपना किया हुआ उपकार भूल जा। हृदय बढ़िया हो जाएगा। नई चीज ला, नई दृष्टि ला, नया सोचने का ला। अपने को देह मानता है, 5-6 फुट का व्यक्ति मानता है, संसार को सच्चा मानता है और वस्तुएं पाकर सुखी होने की जो मान्यता है उसकी अपेक्षा संसार को बदलने वाला, शरीर को मरने वाला और वस्तुओं के अधीन सुख नहीं, सुख तो मेरे हृदयेश्वर में अपने स्वाधीन सुख है। ऐसी नई मान्यता, नई बात, नई दृष्टि ले आओ तो गुरु संतुष्ट रहेंगे। तीसरी बात, उजाला। सुख आ जाए तो उसको देख, दुख आ जाए तो उसको देख। इन अंतःकरण में कोई इच्छा वासना आ जाए तो उसके साथ जुड़कर अपने को खपा मत, अलग होकर प्रकाश में देख, साक्षी होकर देख। इस चीजों के सिवाय, इस परिस्थिति के सिवाय भी मैं आनंद में जी सकता हूँ, रह सकता हूँ। वस्तुओं की, परिस्थितियों की गुलामी करना छोड़ दे, आत्म उजाला बढ़ाता जा। तीसरी बात। और चौथी बात, मिठाई खाना और खिलाना। सदैव आनंद में रहना और आनंद बांटना। सुबह उठकर खूब आनंद बांटो मन ही मन, आरोग्यता बांटो। जो तुम बांटते वही तुम्हारे पास रह जाता है। जो तोछड़ापन बांटता है वो तोछड़ा उसका स्वभाव रह जाता। जिसको रूप, लावण्य और सौंदर्य का गर्व हो उसको किसी चिड़चिड़े आदमी से कुछ दिन रहने दो, उसका जरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए, 2 महीने में उसका रूप, लावण्य और चेहरे की सौम्यता बदल जाएगी। और जो प्रसन्न रहता है, ध्यान करता है, उसका चेहरे में सौम्यता, आकर्षण, उसकी निगाहों में हरिरस की कुछ आध्यात्मिक तरंगे उभरती रहती। तो ये 4 काम करने, हृदय को साफ करना है जप, ध्यान, सेवा आदि से। नई चीज माना नए विचार, उत्साह, उमंग, तभी तो नया वर्ष की महिमा है। नए विचार लाएंगे। नए विचार क्या कि आज तक जो देह को और संसार को एक करके सुख की दौड़ थी, वह अब आत्मा और परमात्मा को एक करके सुखी होने के रास्ते चलेंगे। ज्ञान संयुक्त जिएंगे और मधुर स्वभाव बनाए रखेंगे। लोग भजन करते, तप करते, उपवास करते, तीर्थ करते, देश परदेश की यात्राएं करते, सब करते। मेरे को अमेरिका में व्हाइट हाउस के नजीक मेरे को जाना हुआ था कहीं, तो एक आदमी आकर मिला, मेरे को बोला, स्वामी जी यू आर इंडियन? हाँ, आप भी तो इंडियन लगते हैं। मैंने जानबूझकर अपनी राष्ट्रभाषा में, हाँ आई एम ऑल्सो इंडियन। मैं क्या, अच्छा तो इंडिया में कहाँ रहते थे आप? बोले आई वॉज इन अहमदाबाद, आई वॉज इनकम टैक्स कमिश्नर। मैं क्या, गुड, अच्छा बढ़िया, इनकम टैक्स कमिश्नर थे आप अहमदाबाद में। अभी इधर कैसे? बोले मैं वर्ल्ड टूर करने को निकला हूँ। मैं क्या, तुम्हारा वर्ल्ड टूर का एम क्या है, हेतु क्या है? बोले आई वॉन्ट पीस, ओनली पीस। मैं खाली शांति चाहता हूँ, इसलिए वर्ल्ड टूर करने को निकला हूँ। मैं इनकम टैक्स का रिटायर कमिश्नर हूँ, अभी अभी मेरा रिटायरमेंट हुआ। अब मैं उसको कैसे कहूँ कि तुम्हारा दुर्भाग्य? मैं क्या, मेरे बड़े दुर्भाग्य रहे कि इनकम टैक्स कमिश्नर रहे तुम, हमारा आश्रम और तुम्हारा ऑफिस 4-5 किलोमीटर का अंतर, और आपको विश्व शांति के लिए और आत्म शांति के लिए वर्ल्ड टूर करनी पड़ती है। ये बड़ा आश्चर्य। शांति के लिए वर्ल्ड टूर? नारायण नारायण नारायण। वर्ल्ड टूर की जरूरत नहीं शांति के लिए। शांति के लिए तो केवल हृदय की टूर की जरूरत है, और हृदय की टूर कराने वाला कोई मिल जाए आंगन में तो फिर देर कितनी होती। हमें अकल नकल नहीं चाहिए, हमें एक पागलपन दरकार। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। बेखुद हो जा देख तमाशा, आपे खुद दिलदार। लाख उपाय कर ले प्यारे, कदी न मिल से यार। लाख उपाय वर्ल्ड टूर के कर ले, संग्रह के कर ले, पद प्रतिष्ठा के कर ले, लेकिन असली सुख और असली शांति नहीं मिलेगा। बेखुद हो जा देख तमाशा, अपने खुदी को खो दे उस गुरु तत्व में, आत्म तत्व में, फिर तमाशा देख तो आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है।
वर्ल्ड टूर करो, चाहे ब्रह्मांड की टूर करो, चाहे और कोई टूरें करो, ये टूरें आरंभ में तो उत्साह देगी, भागेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, अंत में थक कर आएंगे। जो आए शादी करके हनीमून करने जा रहे हैं, कहाँ जाना है? बोले कश्मीर। सोचा कि कश्मीर, तेरे पास ऐसा कौन सा सुख है, मैं आता हूँ चेक करने को। आप किसी को बताना नहीं। एक इंजीनियर शिष्य था मेरा, हवाई जहाजों में सर्विस करता, उसके साथ प्लानिंग कर दिया, हम चुपचाप चले गए 1.5 दिन कश्मीर में चेक करने को। कहाँ सुख रहता है, डल लेक में गए, इधर गए उधर गए, सब नाव वाव में बैठ के देखा। नाव में रहे नहीं थे, बोट हाउस में, लेकिन रहे और जगह। तो सैलानी बोट में बैठे, तो वो सैलानी बोट में वो जो सैर कराने वाला व्यक्ति था, वो बोले बाबा जी मेरा हाथ देखो ना। मैं क्या चाहता है तू? बोले बाबा जी मेरे भाग्य में बम्बई देखना लिखा है, बस एक बार बम्बई देख लूं। मैं क्या दत्त तेरे की, बम्बई वाले इधर सुख खोज रहे और इधर वाला बम्बई देखना चाहता है। ये बड़े में बड़ी गलती है कि हम जहाँ है वहां सुख नहीं, और कहीं जाएंगे तब सुख होगा। हम जैसे है वैसा सुख नहीं, और कुछ बनेंगे तब सुख होगा। नहीं, तुम जहाँ हो, जैसे हो, जिस वक्त हो, उसी वक्त सुख सागर तुम्हारे चित्त में है। जो सच्चा प्रेमी है वो कहीं जाकर सुखी होने की भ्रांति में नहीं पड़ता, कुछ पाकर सुखी होने में नहीं पड़ता है। वो तो दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। ओम गुरु, ओम 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 गुरु, ओम आनंद, ओम मस्ती, ओम स्वास्थ्य, हरि ओम 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 माधुर्य, ओम आनंद। आनंद तेरा आत्मा है, प्रसन्नता तेरा आत्मा है, गुरु कृपा तेरे साथ है। और फिर तू सुख के लिए बाहर भटकेगा कब तक? अपने घर में आ, अपने असली घर में आ। शरीर का घर तो 4 दीवाली है और तेरा घर तो दिलबर का द्वार है। हरि ओम ओम नारायण 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 नारायण। खूब माधुर्य अपने चित्त को आत्म सुख से सुखी बनाते जाइए। स्वास्थ्य के विचार, प्रसन्नता के विचार, सफलता के विचार, जिसका हृदय का रस प्रगटा है, ऐसा प्रेमी सुख के लिए समय का इंतजार नहीं करता, सुख के लिए वस्तुओं का इंतजार नहीं करता, सुख के लिए लेडी लेडा का, लवर लवरी का इंतजार नहीं करता। वो तो अपने आप में सदा सुखी होता है। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। नेता जब मिनिस्टर हो जाता है तो नेतागिरी का अंत हो जाता है। समाज के साथ जुड़ने के बजाय समाज पर शासन करने की वृत्ति जोर करती। नेता खत्म होते जाते हैं तो समाज का शोषण बढ़ता जाता है। नेता जब मिनिस्टर होते जाएंगे तो समाज के साथ जुड़ने का तो चला गया, समाज के ऊपर राज्य करने का वृत्ति उठेगी। तो नेतागिरी की जितनी क्षीण होती जाएगी उतना ही समाज में अव्यवस्था होती जाएगी, समाज में शोषण होता जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र बाबू से शरणानंद ने पूछा कि आप तो नेता थे, अभी राष्ट्रपति बन गए, मिनिस्टर बन गए, आपने तो नेतागिरी तो छोड़ गई, अब प्रजा के पक्ष में बोलना या प्रजा के लिए लड़ना तो छूट गया, अब प्रजा के ऊपर राज्य करने की तो वृत्ति रहेगी। राजेंद्र बाबू समझदार थे, संत की बात को आदर से स्वीकारा। तो ये जरूरी नहीं है कि सब मिनिस्टर बनेंगे तभी देश की सेवा होगी, कुर्सियां मिलेगी तब देश की सेवा होगी। जिन साधु संत सच्चे महापुरुषों के पास कोई पद नहीं, सरकारी कोई कुर्सी नहीं, फिर भी वे महापुरुष जो सेवा करते वो हजार हजार मिनिस्टर मिलकर वो सेवा नहीं कर सकते। कोई होता है कि मिनिस्टर पद होने के बाद भी अपना नैतिक मूल्यों को संभाले रखे। लाल बहादुर शास्त्री जैसा, ऐसों को हम धन्यवाद देते हैं। खैर, अपने दिल को संभालना चाहिए, वस्तुएं बढ़ाकर दिल खराब नहीं करना चाहिए। अपना कर्तव्य और ईश्वर भक्ति बढ़ाकर दिल को दिलबर से मिलाने का संकल्प करना चाहिए।
मधुर शांति, गहरी शांति, परमेश्वरी शांति। अब मैं अपने दिल को रोज स्वच्छ करूंगा, प्रसन्न रहूंगा। गुरु मंत्र से, प्रभु ध्यान से, प्रभु नाम से हृदय स्वच्छ रखूंगा। अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ाता रहूंगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, वैर, झेर के कचरे को निकालकर अपने दिल रूपी घर को स्वच्छ सुथरा रखूंगा। आज दृढ़ संकल्प करो। नूतन वर्ष तो तब हुआ जब तुम्हारी नूतन समझ, नूतन संकल्प, नूतन आरंभ हो जाए। देह के लिए समय नहीं ज्यादा बर्बाद करूंगा, विदेही आत्मा के लिए, स्व के लिए समय का सदुपयोग करूंगा। आज जन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ व्रत तप क्रिया, ता सर्वा सफला देवी, गुरु संतोष मात्रतः। करोड़ों जन्मों के यज्ञ, करोड़ों जन्मों के यज्ञ, करोड़ों जन्मों के व्रत और तप सफल माने जाते हैं जब गुरु संतुष्ट होता है। और गुरु संतुष्ट होता है गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार हम अपनी आध्यात्मिक दिवाली शुरू कर दे। प्रभु तेरी जय हो। खूब प्रेम से ताली बजाने में जोर नहीं मारेंगे, हृदय प्रेम से भरते जाएंगे। खूब प्रेम से, ताली लगाने में जोर नहीं, बल की जरूरत नहीं, प्रेम की जरूरत है। हृदय का रस, हृदय का माधुर्य, हृदय की संतुष्टि, यो यादृश्येन भावेन तिष्ठत्तस्यां युधिष्ठिरः हर्षदैन्यादि रूपेण तस्य वर्षं प्रयाति वै। हे युधिष्ठिर, इस दिन, वर्ष के प्रथम दिन, मतलब इस दिन हर्ष या दीनता आदि जिन भावों को जोर में रहता है, उसका सारा वर्ष वैसे ही भावों में जाता है। इसलिए कार्तिक सुदी प्रतिपदा, इसको बलि प्रतिपदा भी माना जाता है। इस दिन गृहस्थियों को पूजन, चिंतन, ध्यान, भजन, गुरु दर्शन करना अत्यंत सुखद होता है। मंदिरों में अन्नकूट और राजगृह आदियों में भी उत्सव मनाया जाता है। हृदय को उत्साह से, माधुर्य से बढ़ाया जाना चाहिए। एक दूसरे को प्रेम से मिलना और एक दूसरे की गहराई में प्रेमास्पद को निहारना। ओम 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 हरि ओम ओम
जीवन में निश्चिंतता लाना, निष्काळजी नहीं, बेपरवाही नहीं, लापरवाही नहीं, तत्परता से कार्य करना, उत्साह से उमंग से कार्य करना, लापरवाही से कोई कार्य बिगड़ने न पाए, और लक्ष्मी, यश वैभव, ऐहिक परमार्थिक दोनों में आगे बढ़ना चाहिए। उद्योग से लक्ष्मी प्राप्त होती है, सत्कर्म से लक्ष्मी बढ़ती है, और इंद्रिय संयम से लक्ष्मी स्थिर रहती है। ऐहिक लक्ष्मी और ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक लक्ष्मी दोनों के लिए पुरुषार्थ और सत्कर्म करना ही चाहिए। प्रेमी के जीवन में सुख की तलाश नहीं होती। प्रेमी के जीवन में तो सुख अपना आत्मा होता है, सुख अपना प्रियतम होता है, और उसका स्वाभाविक नाम है हरि ओम। हरि माना पाप हर लिए उसने, ओम माना आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, गुरु स्वरूप, सर्व स्वरूप। प्रसन्नता, हृदय की सफाई, घर की सफाई तो हो गई, हृदय की सफाई जिसने करने को कमर कसी, वे तो जहाँ कदम रखेंगे वह भूमि भी पावन होने लगती है। हृदय की सफाई सत्संग, कीर्तन, ध्यान आदि सत्कर्मों से, घर की सफाई झाड़ू बुहारी पानी आदि औषध, हृदय की सफाई हृदयेश्वर की भक्ति कीर्तन आदि से। हृदय में राग और द्वेष ये गंदगी है, भगवत भक्ति के बिना राग द्वेष नहीं मिटता। तो भगवान नाम भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक जपिए, राग द्वेष मिटेगा और हृदय स्वच्छ होगा। स्वच्छ हृदय में रस आता है, आनंद बरसता है। घर की सफाई के साथ नई चीज ये कि मुक्ति, आत्मज्ञान, गुरु की संतुष्टि की दृष्टि लाना, ये नई चीज, और दिया जलाना, सदैव ज्ञान में जीना, सोहम स्वभाव में जीना, मिठाई खाना, स्वभाव में माधुर्य लाना। कटु स्वभाव तो असफल होता है, स्वभाव मधुर, ज्ञान युक्त और आत्मिक विचार और हृदय की शुद्धि। तुम्हारा तो नूतन वर्ष हर रोज नूतनता लाएगा ही, लेकिन तुम जिनसे मिलोगे उनमें भी नूतन प्रकाश, नूतन मस्ती, नूतन माधुर्य और नूतन स्वच्छता का आविर्भाव होने लगेगा। तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने, लोग जाने किसका साधक है, किस भगवान का भक्त है, किस पथ का पथिक है। तेरी मुलाकात से मिलने वाले की उन्नति होने लग जाए, तभी तो तेरी मुलाकात सार्थक। रामा ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 मंगल ओम 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 मंगल ओम 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 आनंद ओम 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 शुभम ओम 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 शुभम ओम 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 सफल्यम ओम 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 मंगल ओम ओम। मंगल प्रभात, मंगल दिवस।
मंगल समाचार, मंगल समझ। मधुर शांति। अब थोड़ी ही मिनट है अपने पास, उसे दुल्हार करेंगे। सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, यथा वस्तु है तथा भासती है। विकारी जगत आत्मा है निर्विकारी। बनी आज अच्छी दिवाली हमारी, दिया दर्श ब्रह्मा जगत सृष्टिकर्ता, भवानी सदा शंभु, जो विघ्न हरता महाविष्णु, जिन मूर्ति लक्ष्मी प्यारी। मनी आज अच्छी दिवाली हमारी, दिवाला सदा ही निकाला किया भी, जहां पे गया हारता ही रहा मैं। गई हार है आज आदत बिचारी, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। सलोनी सुहानी रसीली मिठाई, वशिष्ठ आदि हलवाइयों ने बनाई, उसे खा तृष्णा दुखारी मिटाई। बनी आज अच्छी दिवाली हमारी। वशिष्ठ व्यास ने जो ब्रह्म विद्या की मिठाइयां बनाई, वह पाकर खाकर हम हार्दिक दिवाली मना रहे। हृदय स्वच्छ, हृदय में नूतन ज्ञान, आत्म प्रकाश और तृप्ति। बनी आज अच्छी दिवाली हमारी। भजन करने की तरकीब, भजन करने का जो लक्ष्य है वो हम नहीं जानते, इसलिए दुख होता है। भजन करने की तरकीब जानते हैं, भजन करने का लक्ष्य जानते हैं, तो दुख के बाप की ताकत नहीं कि तुम्हारे दिल को चोट कर सके। जब ईश्वर सुख स्वरूप है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो ईश्वर का भजन करने वाले में ईश्वर के गुण आएंगे। ईश्वर सत्य है, ईश्वर चेतन है, तो तुम क्या जड़ थोड़े हो, तुम भी चेतन हो। शरीर मिथ्या है फिर भी तुम देख रहे हो, मिथ्या शरीर को जानते हो। तो ईश्वर सत्य है तो ऐसे तुम्हारा आत्मा भी सत्य है। ईश्वर चेतन है तो तुम्हारा आत्मा भी चेतन है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो तुम्हारा आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर आनंद स्वरूप है तो तुम्हारा आत्मा भी आनंद स्वरूप है। तुम देखते हो, सुनते हो, चखते हो, सूंघते हो, लेकिन मजा तो तुम्हारे को हृदय में ही आता है जहां ईश्वरत्व का झलक आती। तो सही उपाय हो, ठीक उपाय हो, तो आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक उन्नति करना चाहे तो आसानी से हो सकती है। जैसे किसी को राज तिलक हो गया तो उसके लिए धन, खजाना, सैन्य, मकान आदि सहज में हो जाता है। लेकिन आजकल लोग क्या चाहते हैं, नाम धार्मिकता का या आध्यात्मिकता का रखते हम लोग, लेकिन इच्छा रहती कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे को जमाई अच्छा मिले, तो ईश्वर को जमाई ढूंढने वाला नौकर रख दिया। जयराम जी की। ईश्वर को प्रमोशन दिलाने वाला कोई चापलूस व्यक्ति मानकर भजन करेंगे तो काम नहीं होगा। ईश्वर का भजन करें, ईश्वर के लिए ही भजन करें। युधिष्ठिर से द्रौपदी ने कहा कि तुम इतना भजन कर रहे हो संध्या के समय। युधिष्ठिर पर्वतमाला के तरफ निहार रहे थे और बड़े आनंदित थे, प्रसन्न थे। द्रौपदी ने कहा तुम इतना भजन करते हो फिर भी हम लोग जंगलों में भटक रहे, दुख भोग रहे, और वो पापी दुर्योधन राजमार्ग
काज का मजा ले रहा है। युधिष्ठिर ने कहा हम संसारी चीजों के लिए ईश्वर का भजन नहीं करते। ईश्वर आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, इसलिए हम उसका भजन करें। हम आनंदित हैं, सुखी हैं। उसके पास सुविधाएं होने के बाद भी दुखी है, अशांत है, और हमारे पास असुविधा होने पर भी हम सुखी हैं। यही तो भजन की महिमा है। मात्र ही इस समय उसके पास राज सत्ता है और हम जंगल में भटक रहे। तो हम भजन के कारण नहीं भटक रहे, हम भजन के कारण राज सत्ता पाके रहेंगे, और वो विलासिता के कारण और अभजन के कारण दुख और नरकों में जाएगा। भजन ईश्वर के लिए, भजन के लिए भजन किया जाए, ईश्वर के लिए ही ईश्वर का चिंतन किया जाए। आपका सिर हवा में हो और पैर धरती पे हो तो ठीक यात्रा होगी। पैर हवा में हो और सिर धरती पे रखकर चलो तो उल्टा काम होगा। ऐसे ही ईश्वर से तुच्छ इच्छाएं, वासनाएं या अहंकार पोषने के लिए ईश्वर का भजन करते हो तो भजन करने की रीत उल्टी है। ईश्वर के लिए ईश्वर का भजन करो। ये मेरा काम हो जाए, मेरा इतना कर दे, तो तुम उसको कहीं नौकर की जगह पर रख दिया, अथवा शोकेस सजाने के लिए मूर्ति रख दी, भगत कहलाने के लिए नहीं। ईश्वर के लिए ईश्वर का भजन करो। मेरे को बेटा मिल जाए तो आप बेटे के भगत हैं, ईश्वर के भगत नहीं हैं। ईश्वर को आपने कोई डॉक्टर अथवा कोई अमुक व्यक्ति की जगह पर रख दिया है। बेटा हो तभी तू प्यारा है, बेटा नहीं है तभी तू प्यारा है। बेटा मुख्य नहीं है, ईश्वर मुख्य है। संपत्ति मुख्य नहीं, ईश्वर मुख्य है। यश मुख्य नहीं, ईश्वर मुख्य है। सत्ता मुख्य नहीं, परमात्मा मुख्य है। रिश्ता नाता मुख्य नहीं, मेरा मालिक ही मेरा मुख्य है। ये ईमानदारी से अगर तुम चलने लग जाओ तो संसार की चीजें तुम्हारी दासियां होकर तुम्हारा पीछा करने लग जाओ। तुम्हें दया पड़े तो उनका उपयोग कर लो, नहीं तो फिर उनको बांट दो, तुम्हारी मौज। आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक उन्नति स्वाभाविक होती। जो कमजोर आदमी होते हैं, हीन शक्ति के, हीन विचार के, हीन मति के, वे जरा जरा बात में गुस्से हो जाएंगे। गुस्सा होना दुर्बलता की निशानी है, बेसमझी की निशानी है, दुर्बलता की निशानी है, नासमझी की निशानी है, बेवकूफी की निशानी है। जरा जरा बात में घबरा जाना, जरा जरा बात में गुस्से हो जाना, ये कम ताकत, गुस्सा ज्यादा। जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो वस्तु परिस्थिति को समझेंगे। किसी का चाहे कैसा भी गुस्सा आए या जाए, लेकिन गुस्से का बदला अपने चित्त को अशांत नहीं करेंगे। अपने चित्त को अशांत न करना ये बुद्धिमत्ता है। अपने चित्त को प्रसन्न रखना ये बुद्धिमत्ता है। अपने चित्त को सम रखना ये बुद्धिमत्ता है। और ये बुद्धिमानों का बुद्धिमान तो भगवान है। भगवान सम है, प्रसन्न है, ज्ञान संयुक्त है, तो भगवान का ध्यान धरने वाले महापुरुष भी ऐसे हुआ करते हैं। दिवाली में 4 काम किए जाते हैं। एक तो घर की सफाई, घर को साफ सुथरा रखने का होता है दिवाली के दिनों में। दूसरी बात, घर में नई चीज लाई जाती। हाँ तो बोल दो, खरी बात, हची बात छे। अगर महाराष्ट्र में तो ऐसा सांगा बड़ा चंगला है। तीसरी बात, घर में उजाला किया जाता है, रोशनी की जाती है। और चौथी बात, मिठाई खाई जाती है और खिलाई जाती है। खाली खाई नहीं जाती, खाली खिलाई नहीं जाती, खिलाई भी जाती है और खाई भी जाती है। मिठाई में तो ऐसा है, घर चाहे दूसरे का सफा करने न जाओ तो चल जाएगा, रोशनी दूसरे के घर में न करो तो चल जाएगा, और नया सामान दूसरे के घर में न लाओ तो चल जाएगा। वो तो अपने घर में ही लाना है 3 चीज। चौथी चीज तो दूसरे को भी खिलाना पड़ता। अकेले मिठाई लेके कंदोई से खाने बैठ गए तो दिवाली का मजा ही नहीं आता। जयराम जी की मिठाई खाई जाती और खिलाई जाती। अब आध्यात्मिक अर्थ में आ जाओ। एक घर है 4 दीवारी, जो तुम्हारे शरीर का घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर है हृदय। डॉक्टरों को जो हृदय दिखता है वो तो हृदय रहने का एक पंपिंग स्टेशन है। उसमें जो हृदय चैतन्य रहता है, शुद्ध मन, उसको हृदय बोलते। तो हृदय को साफ सुथरा रखना ये आध्यात्मिक दिवाली है। हृदय को साफ सुथरा रखना। अब साफ सुथरा घर तो झाड़ू बुहारी से साफ सुथरा होता है, हृदय साफ सुथरा कैसे हो कि सुबह सुबह भगवान का चिंतन, ध्यान, साफ विचार, नेक कर्म करने का संकल्प, और नेक में नेक जो हरि का नाम है उसका जप, ध्यान, और हरि के काज थोड़ा बहुत काम। 22 घंटे इस पापी पेट के लिए तो 2 घंटे हृदय की शुद्धि के लिए भी लगाया जाए तो हृदय शुद्ध हो जाएगा।
भगवान नाम का प्रचार करना, करवाना, भगवान नाम के लिए कुछ करना, सेवा सुमरण आदि, इससे हृदय शुद्ध होता है। घर सफा हो गया तो ठीक है, आरोग्यता थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन हृदय सफा हो गया तो परमात्मा मिल जाएगा यार। एक तो हृदय साफ, दूसरा रोशनी बाबा क्या और नई वस्तु क्या, कि आज तक की जो समझ थी, जो मांग थी, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये कर दूं तो सुखी हो जाऊं, ये सब असत साबित हुआ, असफल साबित हुआ। जब तक आत्मा परमात्मा का प्रसाद नहीं मिलता तब तक पूरा सुख नहीं मिलता है। तो नई चीज लाओ कि दुनिया की नश्वर मटेरियलिस्ट पदार्थ या लाइफ में कोई सुख नहीं है, सुख तो स्व में है। नई समझ लाओ कि वस्तु को पाकर, व्यक्ति को पाकर, चीजों को पाकर कोई सच्चा सुख आज तक नहीं पा सका, लेकिन अपने दिलभर को रिझाकर, दिलभर का ध्यान करके, दिलभर का प्रसाद पाकर वो सुखी हुआ है। ये नई समझ अपने हृदय में लाओ, संयम और नियम अपने हृदय में ले आओ। आज तक जैसा भी जिए, लेकिन आज के बाद थोड़ा संयम, थोड़ा नियम, थोड़ा जप, थोड़ा शास्त्र पठन, थोड़ी सेवा, ऐसी वैरायटियां। घर में केवल चांदी का टुकड़ा थोड़े लाते हो, थोड़ा चांदी लाते हो तो थोड़े बर्तन लाते हो, तो कुछ लाते हो, तो कुछ लाते हो, नई वस्तु लाते हो घर में। ऐसे ही अपने हृदय के घर में थोड़ा जप ले आओ, थोड़ा ध्यान ले आओ, थोड़ा शास्त्र पढ़ना ले आओ, थोड़ा प्रभात फेरी ले आओ, थोड़ा कोई नियम ले आओ, थोड़ा व्रत ले आओ। ऐसे नई चीजें लाओ ताकि तुम्हारे घर की, हृदय की सजावट हो जाए। जयराम जी फिर से बोलना पड़ेगा भांजे। तीसरी बात कि उजाला भी जरूरी है। सद भी इंद्रियों में हुई रोशनी है, यथा वस्तु तथा भासती है। बनी आज अच्छी दिवाली हमारी, अच्छी दिवाली करना है तो घर में फर्नीचर है, सामान है, सब कुछ है, लेकिन अंधेरा है तो वही सामान, वही फर्नीचर से टकराव पैदा होगा, वही दुखद हो जाएगा, नरक हो जाएगा। इसलिए सामान तो नया लाएं और रोशनी न करें तो काम न चलेगा। सामान पुराना हो फिर भी रोशनी चाहिए, तो हृदय में रोशनी की जरूरत है। रोशनी कौन सी कि मन बोलेगा कि ये खपे, मन बोलेगा ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, तो ज्ञान की रोशनी लाओ कि बनकर एक दिन बिगड़ना पड़ेगा। जो है उसको जान लो, मन तू ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान, अपनी अमरता को जान ले। ज्ञान संयुक्त जियो। दुख आता है तो देखो ये दुख आया है, उसके साथ जुड़ो मत। दुख के बाप की ताकत नहीं तुमको परेशान कर सके। सुख आया है तो उसके साथ एकदम मोहित होकर फंसो मत, नहीं तो वो दुख देगा। सुख आया है तो ज्ञान संयुक्त देखो कि आया है, मेहमान है, आया है, सुख जाएगा तो दुख दे जाएगा, और दुख जाएगा तो सुख दे जाएगा। ये दोनों एक बार सुख देते, एक बार दुख देते हैं, लेकिन इसको देखने वाला तो सदा ज्ञान और आनंद देता है। सोहम चिदानंदोहम चैतन्योहम आनंदोहम। साईं बेटा हो जाए, जिनको बेटा हो गया तो क्या सुख मिल गया, कुर्सी मिल गई तो क्या सुख मिल गया, धन मिल गया तो क्या सुख मिल गया। लेकिन जिनको सतगुरु और सतगुरु का ज्ञान मिल गया वे तो सुख के दाता हो गए, दूसरों को सुख देने वाले हो गए। तो तीसरी बात, ज्ञान संयुक्त जिए। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है उसका जीवन धन्य है। चौथी बात, ये तीन बात तो अपने हृदय में लाना है। चौथी बात जो मिठाई खाने की है वो अकेले नहीं खाना है, खा के खिलाइयो अथवा खाकर खिलाइयो, खिलाकर खाइयो, लेकिन अकेले मत खाइयो। अपने हृदय में मिठास लाइए। अकेले अकेले मिठास नहीं, जिससे मिलते हैं उसके हृदय को मिठास पहुंचाने के लिए बात करिए, तो आपकी मिठास शुरू हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं तो फिर बस प्रहार करते हैं, तन खबर नहीं, तो नाम नहीं, आमलीज खाईने बात करे। ऐसे लोग बहुत बीमार रहते हैं। और जो लोग प्रसन्न रहकर बात करते हैं, ऐसे लोग बूढ़े होने के बाद बीमारी के पीरियड में भी बीमार नहीं रहते। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब साधक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। तो चौथी बात है
कि मिठाई खाई जाती है, खिलाई जाती है, अपना भी हृदय मधुर और जिनके साथ बातचीत करें उनको भी मधुरता की खबर दें। मेरे गुरुदेव ने एक बार लीलाशाह बापू ने गुलाब का फूल बताया, इधर हेडांच। उन तो गुरु के आगे तो हम बालक थे, बेटे जैसे थे। पुट हेडा गए, बोले ही छाए, ये क्या है? ये साईं गुलाब जो गुलाए। इनखे दुकान ते वञी रख, करियाणे जे दुकान ते मुंगन ते, मटर ते, दाल ते, चांवरन ते, भाजी ते, बुत्तीअ ते, गुड़ ते, खंड ते, इसको खांड पर गुड़ पर कहीं भी रखो और फिर घूम फिर के अगर तुम्हारी मौज है तो गटर के ढक्कन पर रखो, फिर आकर फिर शक्कर पर रखो। आखिर घूम घाम के फिर तुम इसको सूंघोगे तो शक्कर की खुशबू आएगी या गटर की आएगी, गुड़ की आएगी या शक्कर की आएगी? बोल। मैं क्या साईं, इसमें तो सुगंध गुलाब में तो गुलाब की आएगी। बोले तू ऐसे रहना संसार में, लाखों से मिले, करोड़ से मिले, लेकिन तू सुगंध अपने आत्मा की बांटना। तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। लीलाशाह बापू ने आसाराम को कहा था तो गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। और आज प्रतिपदा के दिन, विक्रम संवत के प्रथम दिन, वर्ष के प्रथम दिन, आशाराम आपको प्रार्थना करता है कि आप लोग भी गुलाब होकर महकिए, व्यवहार में रही है लेकिन खुशबू अपनी बांटिए, वहां का कचरा अपने दिल में न लाइए, अपनी सुगंध वहां तक पहुंचाने में संकोच न करें। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों? कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों? पण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वाळो तू। पण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वाळो तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वाळो दाता तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वाळो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़वा वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं मां तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू। चेला भी बन के बैठो तू। चेला भी बन के बैठो तू। वक्ता भी बन के बैठो तू और श्रोता भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। तू ही तू, तू ही राम तू ही और श्याम भी तू। राम तू ही और श्याम भी तू। कृष्ण तू ही करतार भी तू। कृष्ण तू ही करतार भी तू। माँ में तू और बाप में तू। माँ में तू और बाप में तू। गुरु भी तू, गोविंद भी तू। गुरु भी तू, गोविंद भी तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वहाँ तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू। आनंद है। भक्ति रस में पाप ताप जल जाते, बह जाता ईगो और अहंकार। तू ही तू हो, तू ही तू, तू ज्ञान भी तू, ज्ञानदाता तू। ज्ञान भी तू, ज्ञानदाता भी तू। भक्त में तू, भगवान में तू। भक्त में तू,
राम में तू रहमान में तू, राम में तू रहमान में तू, गोविंद तू गोपाला तू, गोविंद तू गोपाला तू, सुखी में तू सुखदाता तू, सुखी में तू सुखदाता में तू, दुखी में तू दुख द्रष्टा तू, दुख में तू दुख द्रष्टा तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं। आनंद है भाऊ। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल उतर जाएगी। तू भक्ति रस की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको। आनंद आहे, भगवत माधुर्य आहे।